अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी है, तकरीबन सबको ही पसंद होती है और वो है नहारी। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बीफ की नहारी। तो उसके लिए कितना सामान मैंने लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ केजी मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है, जिसमें बोंग का गोश्त शामिल है, हड्डी वाला चिकना। इससे नहारी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है बोंग के गोश्त से। तो आप जब भी नहारी का गोश्त लें तो इस बात का ख्याल रखें कि बोंग का गोश्त लाजमी डलवाएं इसमें। हाफ़ के जी ये हमने बीफ ली है, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह रख लिया है। 2 टेबल स्पून ये सौंठ का पाउडर है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून नमक, 3 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 10 काली मिर्चें, 10 लौंगे, 1 मैंने बादियान का फूल लिया है, जायफल, जावित्री, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़पात के 4 पत्ते। अगर आपके पास बड़े हैं साइज़ में तो आप 2 लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तेज़ी के लिए नहीं होती। इससे नहारी का कलर बहुत अच्छा आएगा। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, फ्राई करेंगे, इससे बघार होगा। 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबल स्पून भर के आटा, 1 हरे धनिया की गड्डी, 4 हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक काट लिया, और अदरक 1 इंच का टुकड़ा जिसे मैंने इस तरह लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है, जो गार्निशिंग के काम आएगा। तो चले आए हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये हाफ़ के जी बीफ के हिसाब से मैंने आपको सामान बताया। अगर आप 1 केजी बनाएं तो तमाम चीज़ों की तादाद उसी हिसाब से बढ़ा लें, उसको डबल कर दिएगा तादाद में। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे इन्हें मैं मिक्सर में पीस लूँगी। ये सौंफ, धनिया, गरम मसाला, ये सब चीज़ें पीसेंगी, और ये सौंठ तो यही पिसी हुई। तो चले मैं आपको पीस के ये चीज़ें दिखाती हूँ, फिर रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने मिक्सर में नहारी का मसाला जो ख़ुद घर में बनाया आपके सामने, वो मैंने पीस लिया है, और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इस मसाले के अंदर मैं ये मसाले मिला दूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, सौंठ और नमक, और इन सब को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया और उसमें ये कुकिंग ऑयल डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं बहुत अच्छी तरह भूनूंगी गोश्त को। तो बहुत अच्छी तरह से फ्राई इसमें कर लूँ, इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया, तो अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह इसमें भून लूँगी, तो जो एक लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। मैंने गोश्त बहुत अच्छी तरह भून लिया है, और इसका जो पानी रिलीज़ हुआ था गोश्त का, वो भी मैंने भून के खुश्क कर दिया है। जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगा तो हमने जो मसाले आपको दिखाए थे पीस के, वो मसाले मैं इसमें डाल दूँगी, और आधे मसाला रोकूँगी जब ये नहारी तैयार होगी खुशबू की वजह से। ये बस ये इतना मसाला मैंने 1 टेबल स्पून के करीब रोका है, बाकी मैंने सब डाल दिया। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर इसको भून लूँगी। और इसमें आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो रहा है, तो मसाला भूनने के लिए मैंने इसमें पानी डाला है। इसी तरह मसाला नहारी का गोश्त में डालकर भून लिया है। और जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगा तो इसकी एक नहारी की एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि आप जितना भी रोगन इसके अंदर आया है आप उसे सेपरेट कर लें अलग बाउल में। ये देखिए
मैं सारा रोगन इसके ऊपर से उतार लूँगी। सारा रोगन मैंने अलग प्याली में निकाल लिया है और ये नहारी रेडी होने के बाद मैं इसको ऊपर से डालूँगी। और अब मैं जो गोश्त है दोबारा से इसको भून कर अच्छी तरह, आप देखें मैं बिल्कुल रोगन नहीं है, इसको भून कर बहुत अच्छी तरह से फिर इसमें मैं इतना पानी डाल दूँगी गोश्त भी गल जाए और जितना हमें नहारी में चाहिए शोरबा उतना उसके हिसाब से। ये देखें, ये एक बाउल, बड़े बाउल में मैंने पानी लिया, तकरीबन ये 10 गिलास के करीब पानी है। ये तमाम मैंने डाल दिया इसमें और इतना ही पानी में इसमें और डालूंगी क्योंकि गोश्त दूध गलेगा। तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी कवर करके। आधे घंटे बाद जब गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आधे घंटे के लिए जो मैंने गोश्त गलने के लिए रखा था वो मैंने बीच में चेक किया था, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है। और जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगा तो इसके अंदर फिर मैं ये बाकी का मसाला जो मैंने आपको बताया था कि 1 टेबल स्पून मैंने रोका था, मैं ये डाल के इसको भी मिक्स कर दूँगी ताकि ये खुशबू ख़त्म ना हो इस नहारी की। ये मिक्स कर दिया मैंने। और जो 4 टेबल स्पून मैंने आपको आटा दिखाया था वो आटा मैं 1 कप के अंदर डालकर, ये देखिए इस कप में डालकर मैं ये आटा पानी के साथ इसको मिक्स करके पेस्ट बना रही हूँ। इसमें कोई लम्प नहीं रहना चाहिए। जब तक ये मसाला इसके अंदर जो अभी डाला है मैंने उसकी स्मेल आएगी, इसको मैं कवर कर रही हूँ। जब तक मैं आटा हल करती हूँ तो जब तक ये मैंने कवर कर साथ हल कर लिया है और इसका एक पेस्ट बना लिया है और इसमें कोई लम्प नहीं, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। और अब इसको मैं इस नहारी के अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करती रहूँगी और इसी आटे से ये जो है गाढ़ी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊँगी और चूल्हे की फ्लेम मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। ये देखिए आप, आहिस्ता आहिस्ता ये थिकनेस आ जाएगी इसमें। इसको मैं कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दी है। आप देखें एक दूसरे चूल्हे पे मैंने फ्राइंग पैन रखा हुआ है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ और मैं इस पर कुकिंग ऑयल डालकर प्याज ब्राउन करूँगी। हमें बघार करना है ऊपर से। देखिए ये प्याज मैंने डाल दी और इसे मैं बहुत अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी। चलिए मैं ये प्याज ब्राउन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। गोल्डन ब्राउन हो गई, अब मैं इसमें बघार कर देंगी नहारी का। ये मैंने बघार कर दिया और जो रोगन मैंने आपको दिखाया था अलग सेपरेट किया था वो भी अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। देखिए अब ये मेरी रोगन जो मैंने रोका था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, आप देखिए। और आधा रोगन मैंने रोका है, इसे मैं डिश आउट करूँगी जब डालूँगी इसके ऊपर। ये देखिए आप, मज़ेदार नहारी तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ गार्निश करके। फ्रेंड्स ये मैंने डिश आउट कर दी है और ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी मज़ेदार। ऊपर से मैंने हरा धनिया अदरक से गार्निश किया और एक नींबू काट के सेंटर में रखा है। जब भी आपके घर में कोई इवेंट हो, मेहमान आ रहे हो या दिल चाहे आपका, तो आप आराम से अपने घर में बहुत मज़े की नहारी बना सकते हैं बग़ैर पैकेट के, विदाउट पैकेट। आप घर में इसी मसाले से जो मैंने आपको बताया है